हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एग्जाम आज 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट किया गया था। आज के इस सेशन में हम सभी इसके जनरल नॉलेज वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं क्लास 6 एंट्रेंस के, वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे ही सेशंस हम आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं, तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस यदि आप लेना चाहते हैं तो 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। चलिए आ जाते हैं जनरल नॉलेज के पेपर वाले पार्ट पे। और जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 7 कॉन्टिनेंट आपके वर्ल्ड में है और आपको यहाँ पे बताना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है और उसके बाद स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे लार्जेस्ट है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया या फिर ओसेनिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एशिया से स्टार्ट होगा एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो एंड में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इन टर्म्स अगर ऑर्डर की बात करें तो एशिया नंबर 1 पे आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका आता है, अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इस ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है वो एशिया है और सबसे एंड में आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मलय आर्शिपेलागो यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा जैसा इस बच्चे ने टिक किया है। क्वेश्चन था विच ऑफ द लार्जेस्ट आर्शिपेलागो कंट्री, यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसी के हिसाब से दिमाग लगा दिया। देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ लार्जेस्ट आर्शिपेलागो पूछा गया था। तो लार्जेस्ट आर्शिपेलागो जो है वो कौन सा है, मलय आर्शिपेलागो है। लेकिन लार्जेस्ट आर्शिपेलागो कंट्री का नाम पूछेगा तो आंसर क्या देना है, आपको इंडोनेशिया देना है। अब यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों ने यहाँ पे कुछ भी टिक किया हुआ है, इसे आप आंसर ना माने। मैं जो यहाँ पे टिक कर रहा हूँ वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW को किसने इन्वेंट किया था? तो देखिए 2 पर्सन्स थे जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था। एक पर्सन था टिम बर्नर्स ली जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और इसी के साथ जो पर्सन थे वो थे रॉबर्ट कैलियाओ। ठीक है, रॉबर्ट कैलियाओ और टिम बर्नर्स ली ने मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब को यहाँ पे डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं। CEO पूछा गया है टेस्ला मोटर्स का। तो आप सभी जानते हैं एलॉन मस्क जो हैं वो प्रेजेंट इसके CEO के रूप में जाने जाते हैं, रिचेस्ट पर्सन भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, इनमें से कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है? तो देखिए आंसर होगा कृष्णा रिवर। बाकी सारी जो रिवर हैं जैसे लाइक ताप्ती हो गया वगैरह, ये सारे कहाँ जाते हैं, अरेबियन सी के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है वो कौन सा है, डॉन जुआन पॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ओशन एंड सी है, तो ओशंस के हिसाब से अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर होगा डेड सी। डेड सी जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 हमने आपको करवाया था, अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिया था करंट अफेयर्स में, कि 2020 का US ओपन वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? ठीक है, तो ये जीता था नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका ने क्या किया था, विक्टोरिया एज़रेंका को हराया था और हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन 58 की, पूछा गया सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए सह्याद्री को हम लोग वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम के रूप में भी जानते हैं, और कलसूबाई मैंने आपको पढ़ाया था, कलसूबाई इसकी हाईएस्ट पीक के रूप में जानी जाती है। तो आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट होगा। फिर देखिए 59
ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अडॉप्ट कब कर रहे थे, तो 26 नवंबर 1949 को आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अगला डुरंड लाइन, देखो डुरंड लाइन किन कंट्रीज के बीच में है, तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में डुरंड लाइन स्थित है। उसके बाद रेसिपिएंट ऑफ बुकर प्राइज 2020, याद करो आपको लिखवाया गया था, क्या लिखवाया था, डगलस स्टुअर्ट, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को यहाँ पे बुकर प्राइज मिला था। कुचिपुड़ी, कहा था मैंने आपको 2 दिन पहले ही कि एग्जाम में जरूर आएंगे ये डांस फॉर्म, और आ चुका है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी का जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी फेमस है। करेंसी ऑफ भूटान क्या है, तो नुगुल त्रुम, ठीक है, नुगुल त्रुम 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नुगुल त्रुम। नेक्स्ट, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने कहा था पीवीसी, क्या, परम वीर चक्र, तो परमवीर चक्र आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उजाला स्कीम के बारे में याद करो, फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, उन्नत ज्योति, क्या था, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल, ठीक है, बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, आप सभी को एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, ठीक है। 15 जनवरी 2005 या 5 जनवरी 2015 में, सॉरी 2015 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, ठीक है। तो इस स्कीम को स्टार्ट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है सबसे उपजाऊ भूमि, तो हमने बात की थी जो जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। बुक है लोकतंत्र के स्वर, किसने लिखे थे, तो लोकतंत्र के स्वर जो है वो रामनाथ कोविंद जी ने पब्लिश किया था, प्रेसिडेंट है इंडिया के। इंडियन आर्मी हैज़ बिल्ट अ मेमोरियल पर्सन किल्ड इन गलवान क्लासेस, देखो गलवान क्लासेस में जिनकी डेथ हुई थी उनके लिए क्या बनाया गया था, गैलेंट्स ऑफ गलवान बनाया गया था, ठीक है। गैलेंट्स ऑफ गलवान कहाँ पे, लद्दाख के अंदर बनवाया गया था। और अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो किया है ना, तो सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फिटनेस कैंपेन लॉन्च किया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो कैंपेन का नाम था फिट इंडिया फ्रीडम रन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बान कौन है, तो इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, जबकि बैक्यूरल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी हो जाएगा। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, याद करो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि मेट्योर्स जब अर्थ के एनवायरनमेंट में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी एक फायरी टेल्स बन चुकी है, तो उनको हम क्या कह देंगे फिर बाद में, शूटिंग स्टार कह देंगे। उसके बाद देखिए सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेजेंट में जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। इन टर्म्स बाद में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा ये याद रखेंगे कि जो भी प्रेसिडेंट के पोस्ट पे होते हैं वो ही यहाँ पे क्या कहलाते हैं, सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए विच इज़ नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस, नॉट, ठीक है, हालांकि ये सारे ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट और ओजोन लेयर के लिए थ्रेट है, लेकिन प्राइमरी कौन सा नहीं है, तो वाटर वेपर को हम लोग प्राइमरी थ्रेट नहीं मानते, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को मानते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, कब से कब तक, तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हम लोग क्या करते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, और कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अब्दुल कलाम जी की बुक का नाम क्या है, तो विंग्स ऑफ फायर, आप सभी को आसानी से पता है। कैपिटल ऑफ स्पेन, जिन लोगों को फुटबॉल का शौक है वो सब आसानी से बता सकते हैं कि मैड्रिड स्पेन की क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने
इंडिया में डेवलप किया एंटी रेडिएशन मिसाइल और उस मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम है। ये सारे करंट अफेयर्स आपने हमारे चैनल पे कवर किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मार्टम डे ऑफ सिख गुरु, ठीक है, जिसको कि नवंबर में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड होता है? तो अगर कोई पर्सन स्नीज करे, कॉफ करे, ठीक है, या फिर आप उसके नियर बाई हैं, आप उसको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आप 1 मीटर के डिस्टेंस से कम है, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। फिर विच लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर मोगली किसने क्रिएट किया? तो देखिए मोगली जो था वो किसका पार्ट है? द जंगल बुक का पार्ट है। आपने ये बुक पढ़ी होगी, द जंगल बुक, और किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। विच डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन जो इंडिया में आया था मई मंथ के अंदर, तो देखो 14 से 19 मई तक इंडिया में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था तौकाते, ठीक है, तौकाते। नेक्स्ट है, बैरोमीटर क्या मेजर करता है? देखो एग्जाम से एक ही दिन पहले कहा था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है याद कीजिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का काम करता है। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर चर्चा में आए थे फार्म लॉज की वजह से, कौन थे? तो नरेंद्र सिंह जी तोमर थे। एसबीआई के हेड कौन थे? जितने भी सारे क्वेश्चन है ना करंट अफेयर्स के, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलरली देख रहे हो तो सब आपको वहीं से मिल रहे हैं। तो एसबीआई के जो हेड है वो कौन है? दिनेश कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका 87 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस क्या है? पुराना ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। 89th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44 है जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। अराउंड 4112 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए क्या किया? तो डांडी मार्च किया था 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये डांडी मार्च चला था। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। जबकि लोएस्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग। आयरन मैन किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी स्टैचू बनी थी, ठीक है ना, गुजरात के अंदर, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन मैन कहते हैं। इंडिया का यूनिफिकेशन उन्होंने ही करवाया था। गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है? तो कलराज मिश्रा जी जो हैं वो राजस्थान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, हु अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती प्रथा याद कीजिए, विलियम बेंटिंग की सहायता से 1987 में अबॉलिश किया गया था। हु या विच वन ऑफ देम इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो देखो सिल्वर बहुत अच्छा है, कॉपर अच्छा है, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, लेकिन माइका जो है वो कंडक्टर के रूप में नहीं जाना जाता है। फिर क्या है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन की जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड है। गुरु गोविंद सिंह किसके सन? तो गोविंद सिंह वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो तेग बहादुर जी पे ये सेकंड क्वेश्चन है आज। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज होता है? तो आपने 78% पढ़ा है, तो यहाँ पे 78.03 करेक्ट होगा। हालांकि एक नियरेस्ट आंसर भी अवेलेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेयर्स की बात करें तो पोल्स पे 8 से 16 किलोमीटर तक जो सबसे नियरेस्ट आपका जो लेयर है वो कौन सा है? तो स्ट्रैटोस्फेयर है। ऑप्शन नंबर बी। विच न्यूट्रिएंट हेल्प आर ग्रोथ? तो देखो प्रोटीन आपके ग्रोथ को हेल्प करता है, फैट्स आपके हेयर वगैरह के ग्रोथ को करता है, कार्बोहाइड्रेट मसल से रिलेटेड है, विटामिन्स और मिनरल्स आपके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए है। तो ज़्यादा सूटेबल आंसर तो यहाँ पे प्रोटीन है, लेकिन हम लोग ऑल ऑफ दीज को भी यहाँ पे आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको बाद में एडजस्ट करके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये था हमारा जीके का सेगमेंट। रेस्ट ऑफ द पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन इजीली समझ में आया हो।
फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेमो लेसन्स के लिए हमारे एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।